तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, इस मूवी के अंदर ये जो लड़का है, इसको एक टाइम पर कन्याओं का सुख बिल्कुल नहीं मिलता। पर एक टाइम ऐसा आता है कि ये बंदा जहाँ भी जाता वहाँ पर उसको कन्याएं मिलती हैं। अब ये सब चीज़ें इस मूवी को काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाती हैं, पर साथ ही साथ इस मूवी के अंदर एक काफ़ी अच्छी सीख भी है, जिसकी हम हमेशा की तरह झाड़ू नहीं बनाएंगे। और अब डायरेक्ट करेंगे मूवी स्टार्ट। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमको ये लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम होता है एरन। तो एरन आया है एक हॉस्टल में रहने के लिए जहाँ पर वो इंजीनियरिंग पढ़ेगा। अब एरन का इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में इतना नहीं होता, पर उसकी माता जी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चाहती है इस कॉलेज में पढ़कर इंजीनियर बने मेरा बेटा। और एरन के पापा एक तरह से जोरू के गुलाम होते हैं, यानी कि उनकी एरन की माता जी के सामने आवाज़ नहीं निकलती, वो बस उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। तो जैसे ये लोग हॉस्टल के कमरे में जाते हैं, वहाँ पर आता है एक संस्कारी लड़का जिसका नाम होता है बिल, जो कि हर रोज़ नई नई लड़कियों से लगाता था दिल, जो कि दिखता है अंकल की तरह, पर वो है अपने टीनेज में। वो बदलता है अपनी गर्लफ्रेंड हर 3-4 डेज में। तो एरन की माताजी और पिताजी उसको बाय बाय कहकर उसको अच्छे से पढ़ने की सलाह देकर यहाँ से चले जाते हैं। तो अब जब एरन अपने कमरे में रहना स्टार्ट कर देता है, तब उसका रूम पार्टनर ये संस्कारी बॉय वो एरन की हरकतों से समझ जाता है कि एरन ने अभी तक नहीं किया किसी भी महिला के साथ एंजॉय। तो जब अगले दिन एरन अपने कॉलेज की तरफ प्रस्थान करता है, तब उसको उसकी क्लास ढूंढने में हेल्प करती है ये कन्या जिसका नाम होता है डर्सी। डर्सी एरन के अंदर उसके दिल की तितलियां सी उड़ा देती, पर सिर्फ थोड़ी देर के लिए। और जब एरन अपनी क्लास में पढ़ रहा होता है तो उसका मन क्लास में ज़्यादा नहीं लगता। उसके टीचर बोलते हैं कि हम लोग एक कॉलेज का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तुम्हारी माँ चाहते हैं कि तुम उस पर पार्टिसिपेट करो। तब एरन कहता है कि मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता क्योंकि मेरी ड्राइंग क्लासेस भी है। पर ये टीचर उस पर प्रेशर बनाता है और एरन मान जाता है। अब एरन जाता है अपनी ड्राइंग क्लासेस, जहाँ पर काफ़ी कन्याएं होती हैं, कुछ जो कि ड्राइंग बना रही होती हैं और कुछ जो कि निर्वस्त्र अवस्था में सामने लेटी होती है एज आर्ट पीस। अब यहाँ पर सभी लोग बस एरन को देख रहे थे और एरन के तो पहली बार निर्वस्त्र अवस्था में महिला को देखकर पसीने छूट रहे थे। और यहाँ पर एरन की एक महिला से मुलाकात होती है। इस महिला से एरन की थोड़ी मैच्योर लेवल की बात होती है, क्योंकि ये महिला एरन से काफ़ी बड़ी होती है, जिसका नाम होता है लिंडा, जो कि सच में काफ़ी लिंडा होती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे लिंडा का मतलब क्या है, तो स्पेनिश में लिंडा को कहते हैं क्यूट, जो कि एरन का टैलेंट देखकर फिदा हो जाती है और एरन से उसकी बातचीत और बढ़ जाती है। अब लिंडा एरन से ऐसे बात नहीं करती जैसे कि एरन छोटा है तो वो समझदारी वाली बात करे कि बेटा अपने टैलेंट पे ध्यान दो, ना, वो उससे बात करती है दोस्त की तरह। वो एरन से संस्कारी टॉपिक पे डिस्कस करती है और एरन के अंदर लिंडा के लिए फीलिंग्स जगती है। और अब एरन की लाइफ ऐसी हो गई थी, वो पहले अपनी इंजीनियरिंग की क्लासेस लेता, फिर ड्राइंग की क्लासेस लेता, लिंडा से बातचीत करता, हॉस्टल वापस आ जाता। अब एक दिन एरन के हॉस्टल में पार्टी होती है जहाँ पर उसकी डर्सी से और बातचीत आगे बढ़ती है, पर वो आज डर्सी के साथ धमाल नहीं कर पाया और एरन का रूम पार्टनर बिल, जो कि रूम में एक और नई कन्या लाया। तो अगले दिन यहाँ पर एरन तैयार होकर अपनी ड्राइंग क्लासेस में बनी दोस्त लिंडा के घर पर एक दिन के लिए रहने के लिए जाता है। अब एरन के अंदर लिंडा के लिए क्या फीलिंग थी वो तो हम सबको मालूम, पर लिंडा की बेटी को देखकर उसका दिल टूट जाता है। इस लड़की का नाम होता है बेथ, जो कि एरन को देखते ही साथ उस पर भड़क चुकी थी, जैसे कि मानो हो कोई जंगली कैट, जो कि दिखने में काफी अच्छी है। पर हम लोग ऐसा नहीं सोच सकते क्योंकि बेथ 14 साल की छोटी बच्ची है। तो दरअसल लिंडा के हस्बैंड का राम नाम सत्य हो चुका है और अब ये दोनों माँ बेटी एक साथ रहती हैं। बेथ को नहीं पसंद कि उसकी माँ नए नए लोगों से मिले, पर वो एरन को कोऑपरेट करती है और ये लोग यहाँ पर डिनर करते हैं। अब बेथ दिखने में जितनी खूबसूरत होती है, उसकी जुबान उतनी ही बदसूरत होती है। जब वो एरन से बात आगे बढ़ाती, तब बात बात पे वो माँ बहन पे आ जाती। पर एरन था हमारा गुड बॉय और बेथ और लिंडा दोनों अब उसके साथ करते हैं एंजॉय। पर एरन जब एंजॉय करके थक जाता है
तो जब वो होता है निंद्रा की अवस्था में, तभी वहाँ पर होती है आवाज और वो जग जाता है। और वो जैसे ही जगता है उसको लगता है झटका, क्योंकि यहाँ पर उसके सपनों की रानी लिंडा का बॉयफ्रेंड है यहाँ पर टपका। अब लिंडा अपने पीएफ के साथ खेलती है एंट्री एग्जिट का संस्कारी खेल लगा के गेट पर। लिंडा की संस्कारी आवाज इतनी लाउड थी कि यहाँ पर आ जाती है बेथ। अब यहाँ पर एरन सुन तो सब रहा था, पर सोने की एक्टिंग कर रहा था और अपनी माता जी की संस्कारी आवाजें सुनकर बेथ का भी संस्कारी होने का मन कर रहा था। और उसको मालूम था कि एरन यहाँ पर सब कुछ सुन रहा, क्योंकि जब बेथ को इतनी दूर से उसकी माँ की संस्कारी आवाजें जगा सकती है तो एरन तो बहुत ही पास में सो रहा। और वो एरन को उठाकर कहती है कि तुम ज्यादा मत शर्माओ, मेरे पास आओ। पर एरन को मालूम था कि बेथ अभी उस युवा अवस्था में नहीं पहुंची कि वो उसके साथ संस्कारी हो सके। और वो बेथ को देता है धक्का और अब बेथ एरन को गाली सौ बके। अब एरन ने लिंडा के बॉयफ्रेंड का फेस नहीं देखा था, उसने तो बस आवाजें सुनी थी। पर अगले दिन एरन को मालूम चलता है कि लिंडा का बॉयफ्रेंड एक पुलिस वाला है, यानी कि एरन की क्रश को चुराने वाला था यूएसए का पुलिस वाला। और आज रात को डिनर करने ये पुलिस वाला भी आता है जिसका नाम होता है वेस। तो देखो, लिंडा को वेस पसंद है पर बेथ को वेस बिल्कुल नहीं पसंद। और वो यहाँ से वेस से बहस करके एरन के साथ बाहर चली जाती है। वो एरन को एक स्टोर पे ले जाती है जहाँ पर वो एरन को अपना कजन बताती है और कुछ ऐसी चीजें खरीदती है जो कि एरन की एज के लड़कों को मिलता है। और एरन की एज होती है 17-18 के लगभग। और ये शॉप का ये लड़का बेथ पर काफी खतरनाक नजर गड़ाया था। वो बेथ से अपने लिए काफी उम्मीद लगाया था। और अब बेथ एरन को अपने कमरे में ले जाती है जहाँ पर एरन को मालूम चलता है कि बेथ बैंड भी बजाती है। और एरन यहाँ पर बेथ की एक ड्राइंग भी बनाता है। और जब वो चला जाता है तब बेथ देखती है एरन की ड्राइंग और बेथ के मन में एरन को लेकर कुछ फीलिंग्स जागरूक हो जाती है। अब यहाँ पर मामला काफी अलग हो रहा था। अब जो एरन था वो था लिंडा के पीछे, पर लिंडा की लाडली के मन में अब एरन को लेकर थोड़ा प्यार आ गया। और यहाँ पर अपना एरन जो कि अपने मुंह को काफी अच्छे से साफ कर रहा। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लग रहा कि आज उसके पास चांस है लिंडा के साथ चांस मारने का। और वो कोशिश करता भी है, पर लिंडा कहती है दूर हटो, ये करना गलत है और हम लोग सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। और यहाँ पर एरन की फीलिंग्स की जाम हो जाती कि यार यहाँ से तो मेरा पत्ता कट हो गया। और अब वो फोकस करता है अपनी क्लासेस में, ड्राइंग की भी और अपनी इंजीनियरिंग की भी। पर उसका मन इंजीनियरिंग पे सादा नहीं था। और आज एरन को हिंट मिल रही थी डर्सी की बात में। और ये लोग कुछ संस्कारी करने का प्लान बनाते हैं आज रात में। और आज एरन को लगता है कि वो बिस्तर में करेगा काफी धमाल, पर उसके धमाल को रोक देते हैं डर्सी के बगल के बाल। डर्सी जो कि आज करना चाहती थी एरन के साथ फन, पर इस लड़की को नहीं है अपने बाल काटना पसंद। और इसी बालों की घिन के चक्कर में इनके बीच कुछ नहीं हो पाता। डर्सी रूठ के चली जाती और एरन का नहीं खुल पाता है खाता। पर तभी यहाँ पर अचानक से आ जाती है बेथ और एरन से सीधा कहती है कि मैं तुमसे होना चाहती हूँ सेट। वो कहती है मैं तुम्हारे साथ सब कुछ करने को हूँ तैयार, क्योंकि मुझे हो गया है तुमसे फुका हुआ प्यार। अब एरन एकदम चौंक जाता है और कहता है माना कि तुम अच्छी हो, पर तुम समझ नहीं रही हो, तुम छोटी बच्ची हो। और वो बेथ के साथ सिर्फ एक अच्छे दोस्त की तरह रिएक्ट करता है। और जब ये लोग घूम फिर कर घर आते हैं तब इनको मालूम चलता है कि वेस ने लिंडा को रिंग दी, क्योंकि वो उससे करना चाहता है शादी। और अब जितना बड़ा झटका लगता है बेथ को, उतना ही बड़ा झटका लगता है एरन को। और बेथ की वेस से बहस हो जाती है और हाथापाई में गलती से हाथ लिंडा को लग जाता है। और लिंडा कहती है पकड़ अपनी रिंग और यहाँ पर कभी मत दिखना। और एरन यहाँ पर खुश हो चुका था क्योंकि उसके रास्ते का पत्थर पुश हो चुका था। अब एरन की खुशी यहाँ पर तो थी, पर क्लास में नहीं, क्योंकि उसके इंजीनियरिंग की क्लासेस में उसको डी मिल रहा था। और जब वो अपने हॉस्टल वापस जाता है तब वो क्या देखता है कि उसके हॉस्टल के कमरे में उसके माताजी और पिताजी हैं। दरअसल उसकी माताजी को मालूम चल चुका था कि एरन का फोकस इंजीनियरिंग में कम हो चुका है, उसका फोकस है ड्राइंग में और वहाँ पर बनी उसकी दोस्त लिंडा में। ये सब एरन की माताजी को मालूम चला उसके दोस्त बिल के जरिए। और एरन की माताजी कहते हैं कि मुझको तुम्हारी उस बड़ी फ्रेंड से मिलना है। और आज ये लोग यहाँ पर डिनर करते हैं। अब यहाँ पर सब लोग काफ़ी अच्छे से रिएक्ट कर रहे थे, एक दूसरे से काफ़ी अच्छे से बातचीत कर रहे थे। पर एरन की माँ के अंदर काफ़ी गुस्सा था लिंडा के ऊपर।
और वो लिंडा की यहाँ पर बेइज्जती करती है। और ये सभी बेइज्जती वाली बातें लिंडा अपने ईगो पर ले जाती है और एक पैक लगाकर यहाँ पर डांस करके आखिर में एरन को मुंह से CPR दे देती है, वो भी उसकी माताजी और पिताजी के सामने। अब एरन की माताजी कहती है चलो मेरे साथ, पर एरन कहता है नहीं, मैं यहीं पर रुकूंगा। अब जितना बड़ा झटका एरन की माताजी को लगा था जब लिंडा ने उसके सुपुत्र को मुंह से CPR दिया था, उससे कहीं ज्यादा बड़ा झटका लगा था यहाँ पर बेथ को, क्योंकि उसको नहीं मालूम था कि उसकी माँ और उसके प्यार का चक्कर चल रहा, जो कि चल नहीं रहा था, पर बेथ को तो ऐसे ही लगेगा। अब एरन के माताजी और पिताजी यहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पर लिंडा जो कि दुखी भी थी और पी के टुल्ल थी, तो एरन उसको यहाँ पर सपोर्ट करता है। पर लिंडा का मूड कुछ और ही था, वो आज एरन के साथ संस्कारी होना चाहती और वो कुछ सेकंडों के लिए हो भी जाती। और लिंडा की एक बुरी आदत थी, वो थी संस्कारी होते वक्त संस्कारी आवाजें निकालना, और ये आवाजें बेथ सुन लेती है। अब यहाँ पर इस बार एरन लिंडा को मना कर देता है कुछ भी करने के लिए, और वो जैसे बाहर जाता है वो क्या देखता है कि वहाँ पर होती है बेथ, जिसने सब कुछ सुन लिया, क्योंकि वो सटी हुई खड़ी थी डोर से और उसका दिल टूट गया, क्योंकि उसको अपनी माँ के कमरे से आवाजें आ रही थी शोर से, और वो एरन से बोलते हैं यहाँ से चुपचाप चले जाओ और कभी वापस मत आना। और एरन जैसे अपने हॉस्टल के कमरे में जाता है, वो वहाँ पर बिल्कुल डर्सी के साथ निर्वस्त अवस्था में पाता है और उसका मूड और बिगड़ जाता है। उसके माँ बाप की उसके साथ बहस हो गई, उसकी क्रश और उससे प्यार करने वाली लड़की भी उससे नाराज हो गई, और बाल ना काटने वाले डर्सी की बिल के साथ संस्कारी रात हो गई। अब एरन यहाँ पर दुखी अवस्था में चुपचाप से सो जाता है, पर तभी उसको अगले दिन लिंडा का फोन आता है, जहाँ पर लिंडा कहती है कि बेथ घर से भाग चुकी है। और एरन लिंडा के पास जाकर उस पर काफी गुस्सा होता है। वो कहता है कि तुमने मुझे फोन क्यों लगाया, तुमको पुलिस को फोन लगाना चाहिए था, तुम्हें काफी परेशान होना चाहिए था, तुम एक जिम्मेदार माँ नहीं हो। और अब एरन बेथ को ढूंढने लगता है और उसको शक जाता है उस शॉप के उस आदमी के ऊपर, क्योंकि उसकी नजर बेथ पर थी काफी लंबे समय से। और जब एरन उस लड़के के घर में जाता है तब वो वहाँ पर बेथ को पाता है। अब वो आया था यहाँ पर बेथ को लेने, पर उसके यहाँ पर पड़ चुके थे लेने के देने, क्योंकि इस लड़के के दोस्त एरन को मारकर भगा देते हैं और बेथ को जबरदस्ती यहाँ पर रोक लेते हैं। पर एरन यहाँ पर अब बुलाता है वेस को, और वेस यहाँ पर इन सभी को डरा कर बेथ को सौंप देता है एरन के पास और यहाँ से चला जाता है। और बेथ को अपने घर पे पहुँचाकर एरन जब अपने हॉस्टल जाता है तब वो अपनी माँ से भी बात करता है। अब उसकी माँ कैसे भी थी, पर उसकी माँ उसकी केयर करती थी और एरन इस बात को जानता था। एरन कहता है कि मैं आपको प्राउड जरूर महसूस कराऊंगा, और उसकी माँ काफ़ी खुश होती है। और अगले दिन एरन का प्रोजेक्ट था, जहाँ पर एरन ने काफ़ी सही और काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट बनाया था, और यहाँ पर सभी लोग इम्प्रेस हो गए थे, खास करके एरन का ये टीचर। और जब एरन खुश होकर कॉफ़ी लेकर जाता है लिंडा के घर, तब वो वहाँ पर पाता है वेस को, जो कि इस घर का सामान एक ट्रक में लाद रहा था, क्योंकि लिंडा वेस के साथ रहने वाली है। लिंडा कहती है एरन से कि अब मैं अपनी लाइफ को सीरियस लूंगी और एक अच्छी माँ बन के दिखाऊंगी। और एरन इस बात को समझता है और वो बेथ से भी बातचीत करता है, जहाँ पर बेथ कहती है कि मैं अपने करियर पर फोकस करूंगी, और जब मैं उस सही एज में पहुंच जाऊंगी, जब तुम मुझे अपना लोगे, तब हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। और एरन अपनी क्रश और उस पर क्रश रखने वाली फीमेल्स को एक प्यारा सा हक देकर बाय बाय करता है और अपने हॉस्टल वापस आ जाता है। और उसका यहाँ पर डर्सी से भी मैटर सुलझ जाता है, और अब इनके बीच भी शायद दोबारा से कुछ हो सकता है, क्योंकि ये दोनों दोबारा से बन चुके हैं अच्छे फ्रेंड। पर जस्ट इसी मोमेंट में बस यहीं पर ये मूवी हो जाती है दी एंड। और इस मूवी से हमको यही सीखने को मिला कि अपने से कम उम्र और अपने से बड़ी उम्र की महिलाओं से दिल नहीं लगाते, वरना एरन की तरह ही लाइफ के एंड लग जाते। तो मैं नहीं चाहता कि आपके एंड लग जाएं, और मैं आपकी इतनी केयर करता हूं, तो कृपया सब्सक्राइब का बटन दबाएं, कमेंट में अवश्य बताएं कि आप इन तीनों महिलाओं में से किसको चुनते अगर आप एरन की जगह पर होते। मैं तो चुनता डर्सी को, क्योंकि इन दोनों को काफी मुश्किल है समझ पाना, और मैं जब भी डर्सी के साथ संस्कारी होता उससे कहता अपने बाल काट के आना।